एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर। तैयारों को क्लियरेंस रुकने से परवाजें उड़ान ना भर सकी। कुछ फ्लाइट्स को मुतबादिल ज़राए से चला दिया गया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाजें 6 घंटे ताख़ीर। पेशावर से दुबई और कराची से जद्दा की परवाजें भी रवाना। कराची से लाहौर की रवाना PK 302 भी 6 घंटे ताख़ीर का शिकार। तर्जुमान का कहना है किसी को ऑपरेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निष्कारी को सबोताज करना है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। 2.5 माह से काली पट्टियां बांध कर काम कर रहे हैं। तवील एहतजाज के बावजूद इंतजामिया बात करने को तैयार नहीं थी। CEO कौमी एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली और शहरी की जान खतरों में डाल दी है। रामस्वामी के करीब डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। वाक़े के बाद हालात कशीदा हो गए। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा पहुंचे। लोगों ने मुश्तइल होकर गाड़ी पर पथराव किया तो गार्ड ने फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर और गाड़ी चलाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। लियाकत महसूद के खिलाफ खौफ व इराज फैलाने का मुकदमा दर्ज। लियाकत महसूद ने कहा कि जाए हादसे पर मौजूद लोगों ने मुझ पर कातलाना हमला किया। एहतजाज में नेशनल हाईवे बंद करेंगे। शहरियों का कहना है लियाकत महसूद हर हादसे के बाद पहुंच जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का डंपर हादसे और फायरिंग का नोटिस। कहते हैं शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आज सिंध वाक़े का नोटिस लें। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कराची में ड्राइविंग क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जान लेने वालों को भी इबरतनाक सजा दी जाए। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मी खातून को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित और कश्मीर में बादल बरसेंगे। सवात में बारिश, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे आ गया। सकर्दू का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बारिश के बायस स्मोक में भी वाज़ेह कमी का इम्कान। हवाएं चलने से स्मोक की शिद्दत में भी कुछ कमी आ गई। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 रिकॉर्ड, कान्हा में 472 और LWMC में 477 पहुंच गया। शेखुपुरा की फ़ज़ा आलूदा ज़रात की तादाद 389 और हाफिज़ाबाद में 370 रिकॉर्ड की गई। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच के एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामे मौशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सदर जरदारी आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। इस किस्म की खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान और 112 खवारिज मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। भारत को फॉल्स फ्लैग से भी खबरदार कर दिया। कहा भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, हमें सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतल्लिक फैसले का दायरा अख्तियार हुकूमत के पास है। पब्लिक सर्वेंट हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बस इतना कहूँगा। सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना खवारिज के अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। अफगान शहरी कासिम और इकरामुद्दीन शामिल। टांक में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान एक और खारजी को ठिकाने लगा दिया गया। हलाक दहशतगर्द की इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना के नाम से शनाख्त। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। भारत हमेशा की तरह जाहरियत का मुर्तकब रहा है। अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कहना है हमारी कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। मल्लाह ने भारतीय एजेंसीज के हाथों इस्तेमाल होने की तमाम कहानी दुनिया के सामने सुनाई। भारत जाहरियत का भरपूर जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन का ज़ामिन है।
हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयार, पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्स पर तस्दीक, लिखा लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया, आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजवजा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा। आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात शामिल किए गए। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी तरमीम का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक ख़त्म करना भी शामिल है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया है। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी फैसला। कायदीन से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आर्मी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मुल्क की तमाम जमहूर पसंद क़ुव्वतों को इस नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होने का मुतालबा। आइन की बहाली NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए तैयार। एक्स पर लिखा, अभी 26वीं तरमीम के ज़ख्म ताज़ा और 27वीं तरमीम की बाज़गश शुरू हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी आईनी अदालत की तजवीज़ थी, आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। हम समझते हैं एक ही सुप्रीम कोर्ट है। 27वीं तरमीम से अदलिया का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत इजलास तलब किया। मामूल का एजेंडा ज़र बहस आएगा। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास कल तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने नई असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवा दी। मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा का गज़ा का नज़्म-ओ-नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा। गज़ा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में आम बैठक का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी मुआहदे की पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक, 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में बिला तातुल दाखिल की जाएँ। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाए। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा इसराइल से गज़ा पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की साइड लाइन पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफ़ाक़। तीन कैदियों की लाशों के बदले इसराइल ने 45 फ़लस्तीनियों के जस्दे खाकी गज़ा भिजवा दिए। 7 इसराइलियों की लाशें ढूंढने के लिए गज़ा सिटी में खुदाई जारी। सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। ताज़ा हमलों में एक और फ़लस्तीनी शहीद हो गया। जंगबंदी के बाद से अब तक शहादतों की तादाद 237 हो गई। 600 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त देंगे, ना ही मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की पामाली बर्दाश्त करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का पैगाम। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज़गाह बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज़्यादा फ़ाल हैं। एमल जवाहरी की काबुल में हलाकत ने साबित किया कि अलकायदा अभी भी अफगानिस्तान में है। इन कैंपों से दहशतगर्द बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। खवारिज को मुकम्मल पनाह, वसाइल और माली मुआवनत हासिल है। तालिबान हुकूमत हर माह नूर वली महसूद को $50,000 फराहम करती है। वक्त आ गया है कि आलमी ताकतें दोहा मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत अफगान तालिबान पर सख्त पाबंदियाँ आयद करें। अमेरिका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ये तजुर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं, जिससे सिर्फ लर्जिश सी महसूस होती है। अमेरिका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजुर्बात करके अपने एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहता है। उधर चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से चीन की एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है। न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन आज। इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में रैली। शुरका से खिताब में कहा, न्यूयॉर्क वाले अपने शहर में ही खौफ महसूस करते हैं। हम वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। ट्रंप और एलॉन मस्क ने एंड्रयू कोमोकी की हिमायत की। अमेरिका का सदर और अमीर तरीन शख्स मेरे खिलाफ है। ट्रंप जानते हैं हम काम करेंगे, इसलिए बयान जारी कर रहे हैं। हमें अवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। हम न्यूयॉर्क में तारीख रकम करेंगे।